तो कांग्रेस ने बिहार में तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट स्वीकार कर लिया है। शुरुआती नानुकुर के बाद जब कांग्रेस को यह लगा कि बिना आरजेडी के बिहार में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आखिरकार राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव ने गुंडागर्दी करके तेजस्वी के नाम का ऐलान करवाया है। पूरी खबर क्या है और ये पूरा सिनेरियो क्या कहता है, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। हम लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। जनता के बीच भले ही महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर थोड़ा बहुत कौतूहल था, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। उन्हें पता था कि कांग्रेस चाह कर भी उनका विरोध नहीं कर पाएगी। उन्हें पता था कि वो जो चाहेंगे महागठबंधन के दूसरे घटक दल वही करेंगे। उन्हें पता था कि उनकी हां में हां मिलाने के अलावा राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है, तो हुआ भी वही। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया। कांग्रेस ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति दे दी। कांग्रेस ने मान लिया कि बिहार में राहुल की नहीं बल्कि तेजस्वी की ज्यादा स्वीकार्यता है। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता पसंद करती है। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर कोई ऐलान किया जाए। ये बात अशोक गहलोत ने तेजस्वी और मुकेश सहनी को भी बताई, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार में कांग्रेस के बड़े भाई के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी आरजेडी ने गहलोत को दो टूक कह दिया कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। इशारा साफ था, हमारी बात मान लो वरना गठबंधन भूल जाओ। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान के दूत अशोक गहलोत को हथियार डालने पड़े। उन्हें आरजेडी और वीआईपी की शर्तें माननी पड़ी, तो कांग्रेस के सरेंडर का सबूत भी सामने आया। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, तो वहीं तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। अशोक गहलोत का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि लालू, तेजस्वी और सहनी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मैथिली में कहावत है की पर से गप लियो लप के लप, तो मतलब आप गप परोस रहे हैं। पानी में मछली नहीं, नौनो कुटिया बखेरा, सरकार बनने नहीं जा रही उनकी, और वो मुख्यमंत्री बांट रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। मुझे तो लगता है एक आध दिन और बीतेगा तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा कर दें। वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के बहाने महागठबंधन को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सम्मान चोरी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर तंज कसा। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल को तेजस्वी ने उनकी जगह दिखाई। बीजेपी के दावे और उसके तंज अपनी जगह, लेकिन राजस्थान से दिल्ली और दिल्ली से पटना आए कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत को बुधवार के दिन ही आरजेडी ने जाहिर कर दिया था कि बिहार में होगा वही जो लालू और तेजस्वी चाहेंगे। इसकी झलक कल जीविका दीदी को लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने खुद को सीएम की तरह पेश किया था और सरकार बनने पर जीविका दीदियों की झोली और ज्यादा भरने का वादा किया था। हम लोगों ने निर्णय लिया है जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर तेजस्वी खुद में क्लियर थे कि वही इंडी के सीएम फेस होंगे। कांग्रेस तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही थी, लेकिन सवाल ये कि सीएम और डिप्टी सीएम का फैसला तो हो गया, तथा कथित फ्रेंडली फाइट वाली सीटों का क्या होगा, क्योंकि उस पर ना तो अशोक गहलोत ने कुछ साफ किया और ना ही तेजस्वी यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस ने बिहार में तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट स्वीकार कर लिया है। शुरुआती नानुकुर के बाद जब कांग्रेस को यह लगा कि बिना आरजेडी के बिहार में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आखिरकार राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव ने गुंडागर्दी करके तेजस्वी के नाम का ऐलान करवाया है। पूरी खबर क्या है और ये पूरा सिनेरियो क्या कहता है, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। हम लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। जनता के बीच भले ही महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर थोड़ा बहुत कौतूहल था, लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। उन्हें पता था कि कांग्रेस चाह कर भी उनका विरोध नहीं कर पाएगी। उन्हें पता था कि वो जो चाहेंगे महागठबंधन के दूसरे घटक दल वही करेंगे। उन्हें पता था कि उनकी हां में हां मिलाने के अलावा राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है, तो हुआ भी वही। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया। कांग्रेस ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति दे दी। कांग्रेस ने मान लिया कि बिहार में राहुल की नहीं बल्कि तेजस्वी की ज्यादा स्वीकार्यता है। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता पसंद करती है। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं
जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर कोई ऐलान किया जाए। ये बात अशोक गहलोत ने तेजस्वी और मुकेश सहनी को भी बताई, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार में कांग्रेस के बड़े भाई के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी आरजेडी ने गहलोत को दो टूक कह दिया कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। इशारा साफ था, हमारी बात मान लो वरना गठबंधन भूल जाओ। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान के दूत अशोक गहलोत को हथियार डालने पड़े। उन्हें आरजेडी और वीआईपी की शर्तें माननी पड़ी, तो कांग्रेस के सरेंडर का सबूत भी सामने आया। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, तो वहीं तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। अशोक गहलोत का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि लालू, तेजस्वी और सहनी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया।